वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और जो है हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। आज उस सीरीज की नई वीडियो है और इसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर में वैसे जो बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे हैं पीछे, वो सारे क्वेश्चन फ्रस्टम के बेस पे आया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रस्टम का, यानी 80% चांस थे कि फ्रस्टम का क्वेश्चन आना था या आया है। बट अब फ्रस्टम तो जा चुका है क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में वो दिया हुआ है। तो अब हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है मैंने, जिसके बेस पे हम देखेंगे कि क्या पता हमें उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो हमारी हेल्प करे बोर्ड में। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बोर्ड में आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा है। तुम्हें याद होगा कि 9th में जो कोन की एक्सरसाइज हुआ करती थी उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर हम एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास और इसको हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। जैसे सपोज हम इस वाली साइड के अबाउट अगर हम इसको रिवॉल्व करते हैं, इस वाली साइड को इसको फिक्स करके और दूसरी वाले पॉइंट को रोटेट करते हैं, तो इस तरह से एक कोन तैयार हो जाती है, ये कोन बन जाती है। और अगर हम इस राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करते हैं अबाउट मान लो ये वाली साइड, तो एक कोन इस तरीके से तैयार हो सकती है। तो ये हमारे पास दो केस बनते थे और मैंने इसकी वीडियो तैयार की हुई है और उसमें मैंने रिवॉल्व करके भी दिखाया है कि किस तरीके से कोन की फॉर्मेशन होती है। वो तुम 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में 9th क्लास की चैप्टर 13 की ये वीडियो होगी, शायद लास्ट में वीडियो आएगी, ऊपर फोटो भी होगा, उसमें कोन बनते हुए दिखाया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन, क्योंकि 9th में हमने दो साइड तो यूज कर ली थी जो राइट एंगल को कंटेन करती है, तीसरी साइड बच गई थी हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम हाइपोटेन्यूस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है और साथ में बोर्ड में भी आ चुका है और आने के पूरे चांस है। तो इस क्वेश्चन में अब हम एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दी है 15, 20 और 25। तो अब हमें ये तो नहीं दिया कि इसमें कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, तो हमें पता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस होती है। तो अगर हम ये राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो वैसे ही बनाते हैं जैसे अभी बना के दिखाया था, एक ऐसे भी बनाते हैं। तो हम ऐसे बनाएंगे, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के लिए इसको राइट ट्राइंगल को इस तरीके से बनाओगे और इसमें जो ये दो साइड छोटी वाली है इनको राइट एंगल के साथ रखोगे, जो राइट एंगल कंटेन करती है, एक तो 15 की और एक 20 की, और जो तीसरी सबसे लंबी वाली साइड है वो 25 की। और नाम भी कुछ तुम लिख सकते हो इसका, ABC राइट ट्राइंगल है। अब इसमें दिया है कि मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस यानी कि BC के अबाउट इसको रिवॉल्व किया है। तो जब तुम इसे रिवॉल्व करोगे BC के अबाउट, तो कुछ इस तरीके से ये कहानी चलेगी कि तुमने अगर एक राइट ट्राइंगल ले लिया, सपोज करो एक राइट ट्राइंगल मैं यहाँ पे कट कर लेता हूं और इस राइट ट्राइंगल को मैं रिवॉल्व करूंगा अबाउट हाइपोटेन्यूस। तो ये कुछ क्योंकि अब इसमें मेरे पास इस समय वो मशीन नहीं है, वहां तो मैंने 9th क्लास में तो वो मशीन एक मोटर वगैरह लगा के मैंने रिवॉल्व किया था, पर यहाँ पे क्योंकि हम उतना फ्रीक्वेंटली इसको मूव नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें दिखाने की कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है इस तरीके से और हम इस वाली साइड को फिक्स कर दें और इसको बहुत तेजी से यहाँ रिवॉल्व करें, बहुत स्पीडली, तो तुम देखोगे ये जो बीच वाला पॉइंट है ये ऐसे बीच में रोटेट करेगा। इस तरीके से रेगुलरली जब बहुत तेजी से रोटेट करेगा तो बीच में एक ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा और तुम्हें एक कोन इधर दिखेगी और एक कोन उधर दिखेगी, यानी डबल कोन का केस है, इसीलिए क्लास 9th में नहीं था। तो कुल मिला के जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जब हमने हाइपोटेन्यूस के अबाउट रिवॉल्व किया तो ये पॉइंट जितना यहां से डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस तक यहां पे मूव करेगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये पॉइंट जब इस तरह से रोटेट करते हैं हम तो इस तरह की तुम्हारी शेप बन जाती है, ये एक डबल कोन फॉर्म हो जाएगी और बीच में एक तुम्हें सर्कल दिखाई देगा। मैं बना के दिखाऊं तो ये इस तरह से एक सर्कल होगा और ये दो कोन बन जाएंगे। एक कोन तुम्हें उस साइड से दिखेगी, इधर की तरफ से एक कोन दिखेगी, एक उधर से दिखेगी और ये डबल कोन होगी।
वैसे बीच में ज्वाइंट होगा, ये कोई तुम्हारे पास ब्रेकिंग नहीं होगी, इसमें ज्वाइंट होगा। हाँ, अगर इसको इमेजिनेशन में देखो तो एक कोन इधर बनी है और एक कोन उधर बनी है। अच्छा, जितनी ये 15 इधर है, 15 इधर होगी, यानी स्लांट हाइट यही 15 रहेगी और इसकी स्लांट हाइट 20 रहेगी। अब ये जो डबल कोन बन गई, यानी कि उसने दिया, सॉलिड का नाम नहीं दिया, सॉलिड का मतलब डबल कोन। अब इस डबल कोन का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। बट सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बेस है हमारा, मान लो मैं यहाँ पे डी पॉइंट ले लेता हूं, तो ये 80 हमारा डायमीटर हुआ एक तरह से उस सर्कल का, तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, जो कॉमन बेस है, दोनों की रेडियस सेम होगी, और एक हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। मान लो मैं इसकी हाइट x मान लू और इसकी हाइट में y मान लू, तो एक हमें x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। स्लांट हाइट हमें पता है, तो दोनों कोण की स्लांट हाइट हमें पता है। हमें मेन चीज है कि रेडियस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब मैं इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, जिससे तुम्हें समझने में थोड़ी सी फिगर में क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि इस सर्कल का अब हमारा यूज खत्म हो गया, फिगर तुम्हारी समझ में आ चुकी है। अब हम उस चीज पे आते हैं जो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें हाइट की जरूरत है और रेडियस की जरूरत है। तो ये रेडियस हमें किसी तरह फाइंड करनी पड़ेगी और ये हाइट हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये y और ये x। तो इसको फाइंड करने का अब जो तरीका है, मान लो कि ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये अगर कोण है तो ये जो हाइट है वो बेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसको मैं O डाल देता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट में ले लेता हूं O। वैसे भी तुम्हें काइट की शेप दिख रही होगी, ये काइट की शेप है और काइट के डायगोनल्स एक दूसरे परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो अब तुम इसका जो वो निकालोगे लेंथ x की, y की और r की, तो ये निकालने में तुम सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हो, और वरना एक हमारे पास शॉर्टकट तरीका भी होता है। उस शॉर्टकट तरीके से अगर चलते हो तो तुम देखते हो कि मैं इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर निकालूं, तो एरिया निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकता हूं, ये तीनों साइड मेरे को पता है एबीसी की, और चाहूं तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूं। हाफ इंटू बेस मैंने बीसी ले लिया और हाइट एओ, बीसी इंटू एओ। अब इसके बाद बीसी की वैल्यू मुझे पता है 25 है, ये तीनों साइड तो मैं दे रखी थी। AB इज इक्वल टू मैंने 15 ले लिया, क्योंकि हम इन दोनों को तो आपस में कुछ भी लिख सकते थे 15 20, बट हाँ ये फिक्स है कि हाइपोटेनस 25 होगी। तो AC 20 की थी और जो हाइपोटेनस थी यानी कि BC 25, ये हमें पहले से पता थी। तो BC की वैल्यू 25 और AO का मतलब रेडियस। अब इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो चलो डेसिमल को छोड़ो, नहीं सॉल्व कर रहे, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी अगर तुम चाहो तो इसका एरिया एक तरीके से और निकाल सकते हो, फार्मूला सेम रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ये जो साइड राइट एंगल कंटेन करती है, इसमें से एक को बेस और एक को हाइट हम ले लें, AC को बेस ले लें, तो ये AB इसकी हाइट हो जाएगी। तो फिर से हम निकाल सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC, और अब फार्मूला हम यूज कर सकते हैं हाफ बेस यानी कि AC इंटू हाइट यानी कि AB। अब यहां तुम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, AC की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 15। तो अभी ये सॉल्व हो जाएगा और ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसको डाल दो सेकंड। अब क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है तो चाहे किसी भी तरीके से निकालो, अभी तुम हीरोन्स फार्मूले से निकालो तो भी 150 ही आएगा, एरिया कैसे भी निकालो हमेशा सेम आएगा। तो जब तुम इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हाफ इंटू 25 इंटू AB इक्वल 150। अब इसके बाद हाफ इंटू 25 इंटू R इज इक्वल टू 150। तो इससे R की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 2 अपॉन 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब तुम्हें रेडियस पता चल चुकी है। अब तुम चाहो तो ये x की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस से, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो तुम ट्राइंगल AOB में लगा सकते हो बाय पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है 90 के सामने जो हाइपोटेनस है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब AB की वैल्यू तुम्हारे पास है 15 का स्क्वायर, और AO तुमने अभी सॉल्व करा है, AO यानी कि R तुमने अभी सॉल्व किया है, R की वैल्यू 12, और BO तुम्हें निकालना है यानी कि X। तो अब ये तुम्हें X पता चल जाएगी, और
ये जो BO है ये तुम्हारी हाइट आ जाएगी, ये हो गया 225 और ये माइनस करेंगे 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 और 12 माइनस 4 8 यानी कि 81 आ गया x, तो x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। अब क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास 25 है, 25 में से x माइनस करेंगे तो y आ जाएगा यानी OC, तो OC इक्वल 25 माइनस 9 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब हम केवल कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हमारे पास इस डबल कोन का यानी सॉलिड का सरफेस एरिया वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सरफेस एरिया बताता हूं क्योंकि सरफेस एरिया में प्रॉब्लम होती है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, तो हम देखेंगे कि बेस तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास केवल एक कार्ड सरफेस ही दिखाई देगी चारों तरफ, क्योंकि बेस नहीं है। ये इमेजिनेशन है कि एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा, बाकी कोई बेस नहीं होगा, या अगर दो कोन को आपस में ज्वाइंट भी कर दोगे तो बेस तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो जो सरफेस एरिया हम कंबाइंड फिगर का लेते हैं, जो हमें विजिबल है वही सरफेस का एरिया हम काउंट करेंगे। तो हमें ये तो विजिबल होगा ही नहीं, तो हमारी इमेजिनेशन है। तो यहां पे केवल इसकी CS से आएगी, CS से ऑफ कोन ABD, एक तो CS से आएगा ऑफ कोन ABD और प्लस एक इसका CS से आएगा, CS से ऑफ कोन ACD, CS से ऑफ कोन ACD। अब CS से होता है पाई आर एल, तो पाई तो मैं ऐसे ही रखूंगा, आर अब आर तो दोनों की सेम है और दोनों की आर जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो पाई इंटू 12 इंटू एल, इसकी सलांट हाइट जो है वो 15 है, तो यहां पे 15 आ जाएगा, और इसकी पाई इंटू 12 इसकी सलांट हाइट 20 है, तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो फाइनली 12 इंटू 15 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 12, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 15 इंटू 12, तो 15 टू 30 और 15 और ये हो गया 0 और 8 1 180 पाई, और इधर हम 12 टू 24 कर लेंगे 240 पाई, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 220 और 200 यानी 420 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास एरिया सरफेस एरिया निकल आया। पाई की वैल्यू डालना चाहो तुम्हारी इच्छा है, डाल देना। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है कि तुम्हें इन दोनों कोन के वॉल्यूम को ऐड करना है। कभी भी दो फिगर को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए तो उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना आंख बंद करके, कट कर रहे हैं तो वॉल्यूम को माइनस करना है। अगर हमने एक सिलेंडर में से कोन को काट दिया तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन को माइनस कर दो, अगर हमने सिलेंडर में कोन को ऐड कर दिया तो दोनों के वॉल्यूम ऐड कर दो। तो ये दोनों कोन ज्वाइंट हुई है तो दोनों कोन के वॉल्यूम ऐड कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन पहली वाली का नाम ABD प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दूसरी वाली का नाम ACD। अब कोन का वॉल्यूम तो पता है 1/3 पाई, r तो दोनों का सेम है 12 का स्क्वायर, और इसका जो x था वो x की वैल्यू 9 थी यानी इसकी हाइट 9, और दूसरे वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट थी, अभी हमने बाद में निकाली थी 60। अब इसको सॉल्व करने में अभी तुम देख रहे हो जैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, तो पाई इंटू 144 इंटू 3, और इधर ये 3 से ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, बट अगर हम 12 इंटू 12 करते तो एक 12 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12 यानी पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 16। अब इनको जब तुम सॉल्व करोगे यानी 144 की जब तुम 3 से इंटू करोगे तो 144 इंटू 3, तो तुम्हारा आंसर 3 4 जा 12 2 और 3 4 जा 12 और 1 3 13 और 1 3 1 जा 3 1 432 पाई, और इधर इंटू करोगे तो 12 4 जा 48 और 48 की 16 से इंटू करोगे तो 6 8 जा 48 4 6 4 जा 24 और 4 28, ये तो आ गया 288 और 8 और 4, तो 8 8 16 और 4 6 और 1 7 768 पाई, और दोनों को मिला देंगे तो 8 प्लस 2 0 और 6 और 3 9 और 1 10 0
और 7 और 4 11 और 1 12, ये आ गया 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां भी तुम पाई की वैल्यू लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो और इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब एक नया क्वेश्चन भी मैंने लिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है और इस क्वेश्चन को भी तुम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में बोर्ड में तुम्हारे आएगा और अक्सर आता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। और ये आता भी कई तरीके से है, 2 या 3 तरीके से आ सकता है, तो वहां तुम्हें देखना पड़ेगा कि फिलहाल तुम्हें क्या मिला है। तो मैं तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ ही ऐड कर दिए हैं, जिससे कि तुम्हें अलग अलग वो ना करने पड़े, एक साथ ही समझ में आ जाए। तो मैंने एक साथ ही क्वेश्चन ले लिया है और मैं तुम्हें बता दूं क्वेश्चन का मतलब है कि एक कोन हमें दिया है और उस एक क्यूब हमें दिया है और उस क्यूब को, सॉलिड क्यूब है वो, उसमें से हम कट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी आ सकता है। तो हमें कोई भी केस आता है तो हमें उसके बारे में किस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्यूब है। अब क्यूब एक हम अपना यहाँ पे बना लेंगे और वैसे 3D फिगर है, थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होती है, बट मैं फिगर को कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की, क्योंकि इसमें सारा रोल फिगर का ही है। एक हमने ये क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में से हम कट करेंगे लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट स्फीयर और लार्जेस्ट सिलेंडर, कुछ भी आ सकता है कट करके। ये मैं 3 ही क्यूब बना देता हूं, क्योंकि 3 तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें तीनों चीज में से कोई भी चीज आ सकती है, पूछी जा सकती है। तो मैं तीनों केस बता देता हूं इसके, यानी कि कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल को अगर तुम्हारे पास कोन की जगह सिलेंडर आ जाए या स्फीयर आ जाए तो तुम्हें टेंशन ना हो, इसलिए मैंने तीनों केस कंसीडर किए कि ये क्यूब है और इसमें पहली बार दिया लार्जेस्ट कोन। अच्छा, इसकी एज तुम्हें मिलेगी जैसे 9 सेंटीमीटर, मान लो मैं तीनों की लाइन मान लेता हूं। अब ये 9 सेंटीमीटर की एज का क्यूब है। अब तुम्हें पता होगा कि क्यूब की तो सारी एज इक्वल होती हैं। तो अब इसमें से सबसे पहले हमने राइट सर्कुलर कोन को काटा, तो बड़े से बड़ा कोन ये जो स्क्वायर फेस होगा इसका नीचे वाला, इसके अंदर अगर तुम बड़े से बड़ा सर्कल बनाओगे तो वो कोन कट सकती है। उसका बेस तुम्हें रखना पड़ेगा, उस नीचे के स्क्वायर का एक बड़े से बड़ा उसके अंदर इन सर्कल बना दोगे। और जो इसका टॉप फेस होगा, ये वाला टॉप फेस जो छत होगी जहां पे सीलिंग फैन लगता है, यहां पे एक पॉइंट ले लोगे, इस छत का मिड पॉइंट ले लोगे, या ऐसे समझो दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बिल्कुल बीच में होता है यहां, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं स्क्वायर में। तो यहां से फिर इसके एंड पॉइंट को कनेक्ट करा के ये तुम्हारी कोन कट जाएगी। इस तरह से तुम्हें ये फिगर कोन की बनानी है। और अगर क्वेश्चन आता है सिलेंडर का, तो बिल्कुल इसी तरीके से, एक जैसे नीचे तुमने पहले सर्कल काटा था बड़े से बड़ा, एक ऊपर सर्कल बना देना इस स्क्वायर के अंदर और एक नीचे सर्कल बना देना बड़े से बड़ा सर्कल, जो इसकी चारों साइडों को टच करे, और उसको ऐसे मिला देना और ऐसे मिला देना। ये सिलेंडर कट गया, एक बड़े से बड़ा सिलेंडर तुमने ये कट कर दिया। डायमेंशन की बात अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम देख लो कि क्या हमें करना है। इसके बाद अगर स्फीयर की बात आती है तो वो ये कि ये जो हमारा स्क्वायर था इसका मिड पॉइंट ले लेंगे ऊपर वाले फेस का, यानी कि इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ऐसे नीचे वाला जो है इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, ये वाला। और यहां से ये जो हमारा ये वाला जो स्क्वायर फेस होगा इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे, और ऐसे जो ये अपोजिट साइड वाला स्क्वायर होगा इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर हम ऐसे बना देंगे। इस तरीके से तुम एक लार्जेस्ट स्फीयर इसमें से कट कर सकते हो। और अब तुम आते हो डायमेंशन पे, तो ये कोन का केस है, कोन कट करिए। ये सिलेंडर का केस है, इसमें सिलेंडर कट करा है। और ये वाला केस स्फीयर का है, इसमें एक स्फीयर कट किया है। तो इस वाले केस में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा तीनों ही केस में कि ये जो सर्कल बनेगा
इसका तो सीधा सीधा डायमीटर है कि अगर तुम किसी स्क्वायर में से एक बड़े से बड़ा डायमीटर का सर्कल काटते हो तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एक बड़े से बड़ा सर्कल इसमें बनाते हो तो उसका डायमीटर उस स्क्वायर की साइड के इक्वल होता है। ये मैं एरिया वाली शायद वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पे तुम्हें जो इसका डायमीटर मिलेगा वो इस क्यूब की एच के इक्वल होगा, यानी कि डायमीटर इसका 9 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट होगी कोन की, अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे इस पे कोन पे के बेस पे, तो इसकी लेंथ भी इसके इक्वल होगी, यानी एच के इक्वल होगी। इसकी हाइट भी एच के इक्वल होगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन अब तुम सीधा सीधा निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई। रेडियस जो आएगी डायमीटर 9 है, रेडियस 3 आएगी, 3 स्क्वायर इंटू हाइट है 9, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 3 जा 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू लगाना चाहो पाई की, तुम्हारी इच्छा है, 22/7 लगा के इसे सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। तो फाइनली इसमें डायमीटर और हाइट के बारे में सोचना है। अच्छा, इस केस में अब तुम समझ ही गए, डायमीटर तो इसका सिलेंडर का भी 9 ही रहेगा क्यूब की एच के इक्वल, और इसकी हाइट भी जो रहेगी ये वाली हाइट, वो हाइट भी एच के इक्वल रहेगी, यानी हाइट भी 9 रहेगी। और इसका वॉल्यूम जो आएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू अच्छा 3 वो लगाया, डायमीटर 4.5 आएगा ना, डायमीटर 4.5, मेरे को अभी ध्यान आया वो मैं 3 यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर। तो अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा जो ये 3 था, इससे ये तो कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो 4.5 इंटू 4.5 इंटू 3 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें 4.5 को, तो पॉइंट हटा लो पहले चाहो तो, और यहाँ पे इसको 45 इंटू 45 इंटू 3 अपॉन 1 और 2, ऐसे 2 जीरो लगा दो, ये डेसिमल हटा के पाई। और अब तुम 45 इंटू 45 इंटू 2 बार कर लो, 45 45 5 5 जा 25 2 और 5 4 जा 22 और 4 5 जा 22 और 4 4 जा 16 और 2 18, यानी कि 5 2 और 0 और 2 2025। ये तो 45 इंटू 45 है। अब इसको 3 टाइम भी करना पड़ेगा, तो 3 टाइम करोगे तो ये 25 3 जा 75 और 22 जा 60, 23 जा 60, तो कुल मिला के ये 6075 आया। और 6075 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 60.75 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इधर जो आएगा वो इंटू ऐसे ही 9 से कर लोगे, बस ये कि जहां से ये मैंने 1/3 किया है, अब यहाँ पे तुम्हारा 1/3 नहीं आ रहा, तो अब ये मल्टीप्लाई तो तुम्हारी लगभग सेम रहेगी, बस जो ये तुम्हारा आंसर है इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। स्फीयर में तुम्हारा जो डायमीटर है वो इस क्यूब की एच के इक्वल ही आएगा। तो यहां जो डायमीटर आएगा इसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो आएगा एज ऑफ क्यूब, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इससे तुम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और फिर वही गलती, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिर 4.5 लगा लो। तो अब ये कैलकुलेशन भैया तुम करना, 4.5 का स्क्वायर में करा चुका हूं, अब ये कैलकुलेशन करके सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर निकल आएगा। तो इसमें मेन चीज क्या है कि तुम्हें ये डायमेंशन को सोचना है कि डायमेंशन किस तरह से सोचोगे। तो मैंने तुम्हें तीनों केस बता दिए, इनको अलग अलग सोच के फिर इस तरीके से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये मैंने वीडियो अब कंप्लीट करी, फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू।